यज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनिमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि कागभ खगेश सिया मांडवी उर्मिला स्तुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकां तं नमाम्यहम् परसत पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुण्य सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय बड़भागी चरण मिलागी जुगल नयन जलधार बही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ठ प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी भगवान श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर निष्पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों दर्शनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी आज के प्रथम लिंग के कथा व्यास पूज्य श्री सोनी जी एवं तृतीय लिंग में जिन्हें हम पाएंगे बहुत ही आदरणीय देवांगन जी। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा से प्राप्त समय का हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। अहिल्योद्धार की कथा गतिमान है। ऋषि आगमन प्रसंग पर आप एक 40वां भाग आज सुन पा रहे हैं। परसों कथा के क्रम में हमने पाया भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया और चरण स्पर्श होते ही पाप मिट गए, शोक समाप्त हो गया और वह तपोधना प्रकट हो जाती हैं। अपने सन्मुख प्रभु श्री रामचंद्र जी को उन्होंने नेत्र भर कर देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान की स्तुति के निमित्त। परंतु अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो चुकी है। अति प्रेम अधीरा यह मन का भाव हुआ। पुलक शरीरा शरीर पुलकित हो गया है, यह तन का भाव कहा। और मुख नहीं आवत वचन कही, इससे वाणी का भाव गोस्वामी जी महाराज ने कहा। तीनों तरह से भगवान की स्तुति प्रार्थना होती है, मन से, तन से, वचन से। लेकिन प्रेम की अधिकता के कारण चाह कर भी अहल्या भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही है। प्रेम की उच्चतम अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी स्थिति जब साधक के जीवन में आ जाती है
तब धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। धैर्य धारण करके तब मन से, वाणी से, तन से भगवान की सेवा संभव हो पाता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यह स्थिति जब अहल्या की हो गई तब अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहल्या अतिशय बड़भागी है। बड़भागी होने की भी यह पराकाष्ठा ही है। कुछ लोग केवल बड़भागी होते हैं, कुछ लोग अति बड़भागी होते हैं, लेकिन अहल्या अतिशय बड़भागी है। बड़भागी होने की पराकाष्ठा की स्थिति है ये। ऐसा लगता है कि भगवान ने जब महाशिला को देखा और महाशिला के संबंध में गुरुदेव विश्वामित्र से पूछा श्री राम ने, तो ईश्वर ही जिसको देख रहा हो, ईश्वर जिसके संबंध में पूछ रहा हो, तब ऐसा लगता है कि अहल्या बड़भागिनी हो गई। और जब भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श उस महाशिला को किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पाप पुण्य समाप्त हो गए, शोक का नाश हो गया, तब अहल्या अति बड़भागी हो गई होगी। और अब तो उद्धार ही हो चुका, महाशिला गायब। महाशिला के अंदर जो समाविष्ट अहल्या थी वो प्रकट होकर खड़ी है निवेदन करने के लिए। तब वह अतिशय बड़भागी चरण लागी, अतिशय बड़भागी हो गई। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। बड़भागी वो लोग होते हैं जो भगवान के पाद पंकजों का दर्शन करते हैं, वो सब लोग बड़भागी कहे गए हैं। बड़े भाग्य होने पर ही भगवान का दर्शन होता है। लेकिन अहल्या अतिशय बड़भागी है। इसलिए अतिशय बड़भागी है कि भगवत दर्शन करने के लिए साधकों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, भगवान तक जाने की चेष्टा की जाती है, जो तो भगवान कर। लेकिन भौतिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो साधक अपने प्रयत्नों के द्वारा भगवान तक पहुंचता है, तो वो बड़भागी अति बड़भागी होते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम स्वयं चलकर आए हैं अहल्या का उद्धार करने के लिए, इसलिए भी अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अब अहल्या ने भगवान के पाद पंकजों को पकड़ लिया, प्रणाम कर रही है अहल्या। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, और जब प्रणाम करने लगी अहल्या भगवान को, तब जुगल नयन जलधार बही। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार अनवरत बहने लगी। इसके बहुत से भाव विद्वानों ने कहे हैं। जुगल नयन जलधार बही, दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। किसके? तो बोले अहल्या की। वैसे गोस्वामी जी महाराज की लेखनी में पदाधिक्य कहीं पाया नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति जब रोता है तो एक आंख से तो रोता नहीं, रोने की क्रिया दोनों आंखों से होती है। तो यहाँ पर जुगल नयन जलधार बही,
यदि जुगल शब्द न रखा गया होता, नयन जलधार बही ऐसा पद अगर होता, तब भी दोनों नेत्रों से आंसू बहने का भाव निकलता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ कहा जुगल नयन जलधार बही, दोनों नेत्रों से। सामान्य अर्थ में, सरल अर्थ में, अहल्या जी के दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। मानस मनीषी लोग एक दूसरा भाव देते हैं यहाँ पर, नयन जलधार बही। जिस समय अहल्या का उद्धार हो रहा था, भगवान ने जैसे ही अपने चरणों का स्पर्श कराया अहल्या को, महाशिला को, उसी समय महर्षि गौतम का आगमन हो गया। कथाओं में ये बात प्राप्त होती है। महर्षि गौतम वहां पर पधार चुके हैं और अपने नेत्रों से अहल्या का उद्धार होते हुए गौतम ने देखा है। पश्चात नई नवेली दुल्हन की तरह महर्षि गौतम अहल्या को लेकर वहां से पदार्पण करते हैं। तो इससे विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि जुगल नयन जलधार बही। महर्षि गौतम ने देखा कि अहल्या का उद्धार भगवान ने कर दिया है। मैंने कितनी कठोर सजा इसको दी थी, अपराध की सजा मैंने कितना कठिन दिया था इसे, मेरे श्राप के कारण इन्हें कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी थी। और जब श्राप दे रहा था उस समय भी दारुण श्राप को सुनकर एक शब्द इस महादेवी ने नहीं कहे। भीषण श्राप को इन्होंने सहा। शास्त्रकार कहते हैं, शाप दग्धा साभरता राम शक्रापराधितः जज्ञे महाशिलानाम्ना सतलिंगः कृतः स्वराट्। आज अहल्या का उद्धार होते हुए जब महर्षि गौतम ने देखा तो महर्षि गौतम भी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता इतनी कि एक और अहल्या के नेत्रों से अश्रु की बरसात हो रही है और उस घटना को देखकर, भगवान की कृपा को देखकर महर्षि गौतम के नेत्रों से भी अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। वो स्वामी जी महाराज ने इसका सुंदर चित्रण किया भी है। राम पद पदम पराग परी ऋषि ऋषि तुरत त्यागी पाहन तब पहले उतारा। ऋषि तुरत त्यागी पाहन तन छवि मैं देह धरी। राम पद पदम पराग परी प्रबल पाप पति साप सहदव दारुण जन कृपा विबुध बेलियो फिर सुख करनी परी। निगमय गम मूरति महेश मति जुबति बराय परी। राम पद पदम पराग परी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रबल पाप से, अपने पति के श्राप से और तीनों तरह के ताप से अहल्या जल गई थी और उस अहल्या को भगवान ने अपनी कृपा सुधा से सींच दिया। पिछली कथा में मैंने निवेदन किया था, मधुर बात। भगवान की कृपा शक्ति ने ही राम जी से कहा था, तुम कृपा भले मत करो, मैं तो कृपा करूंगी। तो कृपा सुधा से, कृपा की अमृत से ही
सींच दिया और उसे अहल्या ने देखा है, इसलिए अहल्या मन में विचार कर रही है कि निगम अगम मूर्ति महेशमति जुबति बराय बरी। मैं आज अपने इन नेत्रों से राघवेंद्र सरकार की उस माधुरी मूर्ति का दर्शन कर रही हूँ। भगवान के जिस स्वरूप को भगवान शंकर की बुद्धि रूपणी युवती ने मानो स्वयंवर में वरण किया हो, अर्थात प्रभु श्री राम के रूप पर भगवान शंकर की बुद्धि उसी प्रकार से आसक्त हुई जिस प्रकार कोई युवती किसी रूपवान पर आसक्त हो जाती है। वर्णत हृदय स्वरूप शील गुण प्रेम प्रमोद भरी, तुलसीदास अस के आरत की आरती प्रभु न हरी। अहल्या विचार कर रही है, ऐसा कृपालु दीन दयालु कौन हो सकता है भला। भगवान की स्तुति जिसने भी गाई, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का ध्यान जिसने भी किया, संसार में ऐसा कौन दुखी है जिसके दुखों का निवारण प्रभु ने नहीं किया। यह विचार के आते ही अब से थोड़ी देर पहले सोई मूर्ति भई जानी नयन पथ इकटकते न डरी। एक तक जो खड़ी होकर देख रही थी वह इसी का परिणाम है। वही मूर्ति जब अहल्या के नेत्र पथ की पथिक बनी, भगवान के उस स्वरूप का जब अहल्या ने दर्शन किया तो अहल्या एक टक निहारने लगी थी। और जब एक टक निहारने लगी ना, तब जुगल नयन जलधार बही, अहल्या के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मानस के विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जब अहल्या का उद्धार हो गया, महाशिला से अहल्या प्रकट हो गई, तब अहिल्या को देखकर भगवान को पश्चाताप हुआ। जैसा कि पहले निवेदन किया था मैंने, विश्वामित्र जी महाराज से श्री राम कह रहे थे कि भगवान, मैं तो उस वंश से आता हूँ जिस वंश के लोग ब्राह्मणों के पूजक होते हैं। मैंने स्वयं महाराज भृगु के चरण कमल को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, और यह भी ब्राह्मणी है गुरुदेव, इसके सिर के ऊपर मैं अपने चरण कैसे रखूं। लेकिन रखना पड़ा कृपा शक्ति के कारण। और जब अहल्या का उद्धार हो गया, उस महादेवी को प्रभु श्री राम ने देखा तो भगवान राम सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। एक तो ब्राह्मण बंदों प्रथम ही सुचरणा जगत वंद्य होते हैं, और फिर ये ब्राह्मणी, इसके सिर पर मैंने अपने चरण रख दिए। और तब कवि कह रहे हैं, राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृत दुर्मुदा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज खड़े नहीं रह पाए। जैसे ही अहल्या को देखा, भगवान श्री राम अहिल्या का चरण वंदन करने के लिए, इसलिए कि वे क्षत्रिय हैं, अहिल्या ब्राह्मणी है, दौड़ पड़े और जाकर अहिल्या के चरण को प्रभु ने पकड़ लिया। भगवान ने निवेदन किया, मां मुझसे अपराध हो गया। और ऐसा जब भगवान राम ने कहा, श्री राम ने अहिल्या के चरणों को जब देखा, उस समय लखनलाल जी महाराज भी वही थे। इस दृश्य को देखकर श्री राम जी भी रोने लगे। कुमार लक्ष्मण के नेत्रों से भी अश्रु की बूंदें बहने लगी।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हो, जुगल नयन जलधार बही। यहाँ इस पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने दो क्रियाओं का वर्णन किया है। एक तो अतिशय बड़भागी चरण निलागी, पहली क्रिया हुई चरण निलागी, अहल्या ने प्रभु राम के चरणों को पकड़ लिया। और दूसरी क्रिया है जुगल नयन जलधार बही। तो अतिशय बड़भागी चरण निलागी, बड़भागी अहल्या ने श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। और उधर जुगल नयन जलधार बही, श्री राम और लक्ष्मण दोनों रोने लगे। दोनों रोने लगे कि आप क्या कर रही हैं। मानो प्रभु श्री राम ने अहल्या के चरणों को पकड़कर यह कहा हो, माँ, मेरी माता और तुम्हारा दोनों का नाम आधा आधा एक जैसा है। मेरी माँ है कौशल्या, तुम हो अहल्या, और आधे आधे नाम दोनों के एक जैसे हैं। इस दृष्टि से भी तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बालक माँ। वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तब भी आप पूज्य हैं मेरे लिए, माँ है आप मेरे लिए। मैं आपका बालक हूँ और बालक के चरणों में माँ प्रणाम नहीं करती। ये तुम क्या कर रही हो। इसलिए भी जुगल नयन जलधार बही। आइए मैं थोड़ा निवेदन करूं, भगवान के चरणों को पकड़ने वाला बड़भागी ही होता है। अब भगवान चाहे प्रत्यक्ष खड़े हो, चाहे भगवान के अन्य और जितने विग्रह हैं, नाम रूप लीला धाम और गुण, कहीं कहीं चार कहे जाते हैं, नाम रूप लीला धाम, और कहीं कहीं गुण को मिलाकर 5 कहे जाते हैं। ये सभी भगवान हैं। चरणों को पकड़ने का अर्थ होता है आश्रय ग्रहण करना। किसी भी रूप में जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, चाहे प्रत्यक्ष भगवान को अथवा नाम रूप लीला धाम गुण किसी भी विग्रह का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तब वह बड़भागी ही बन जाता है। और बड़भागी शब्द का प्रयोग मानस जी में बहुत बार आया है। मैं एक एक कांड से एक एक बात की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूं। बड़भागी के संबंध में बाल कांड में जनक जी महाराज को बड़भागी कहा गया है। इनके भाग्य की सराहना हो रही है। यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बड़भागी शब्द तो नहीं है, लेकिन अर्थ तो वही है। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। भाग्य भाजन, विदेह राज जनक के भाग्य की सराहना सब लोग कर रहे हैं। अयोध्या कांड में हम देखें तो निषाद राज जी महाराज के प्रसंग में यह पंक्ति आती है, नाथ कुशल पद पंकज देखे, तो भयहु भाग भाजन जन लेखे। पुनश्च भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। कुमार लक्ष्मण के प्रति माता सुमित्रा का कथन, और इसके बाद अरण्य कांड में देखें तो सुतीक्षण के प्रसंग में, परेउ लकुटी इव चरणन ही लागी, तो प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। हम सब सेवक, इसके नाकान, हम सब सेवक अति बड़भागी,
और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत जी के संदर्भ में, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, और देखे नयन बिरंज शिव सेव्य जुगल पद पंज। संदर्भ विभीषण जी महाराज का। और फिर लंका कांड में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उत्तरकांड में कहा, बोले अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। प्रेम मूर्ति भरत जी ने कहा है, धीरज मन कीन्हा प्रभु पहुंचीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अहल्या प्रेम हो गई थी, इसलिए मन की जो वृत्ति थी वो बाधित हो गई थी। शरीर पुलकित हो जाने के कारण तन की गति बाधित हो गई थी, और वाणी के द्वारा भी भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही। अस्तु इन तीनों बाधाओं को दूर करने के लिए, जैसा कि पहले अनुरोध किया गया, धीरज की आवश्यकता होती है। इसलिए माता अहल्या ने भी विचार किया और भगवान की कृपा हुई। तब धीरज मन कीन्हा प्रभु पहुंचीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मन में धीरज धारण किया, और जब धैर्य को धारण किया तब प्रभु को पहचाना, और जब पहचाना तब रघुपति कृपा भगति पाई। भगवान की कृपा से माता अहल्या को भगवान की भक्ति मिली, और जब भक्ति मिली तब कह रहे हैं, अति निर्मल वाणी, अत्यंत ही निर्मल वाणी से वह स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। स्तुति ठानी, ठान कर भगवान की स्तुति गाने लगी कि ज्ञान गम्य जय रघुराई। यहाँ ज्ञान की प्रधानता की बात गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि ज्ञान से जाने जाने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय हो। आइए, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। निवेदन करो, अहल्या जी प्रेम से अधीर हो गई थी, ये बात कही जा चुकी है। अब धैर्य धारण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वरूप ही ऐसा है। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उस स्वरूप का दर्शन एक बार यदि कोई कर ले तो धैर्य अपने आप छूट जाता है। तब धैर्य रह नहीं जाता भगवान का दर्शन होने पर, धैर्य बाद में धारण करना पड़ता है। यहाँ तक तन और मन ये भी अपने वश में नहीं रहते। उदाहरण देखें रामचरितमानस में, ज्ञानियों के सिरमौर, ज्ञानियों के शिरोमणि विदेहराज जनक ने जब भगवान को देखा तो उस ज्ञानी शिरोमणि की दशा क्या हुई?
जी महाराज कह रहे हैं, मूर्ति मूर्ति मधुर मनोहर देखी, तो भयउ विदेह विदेह विसेखी। ये स्थिति जनक जी महाराज की हो गई। तब आगे का कार्य संपन्न किया जाना है भाई। ऐसे ही विदेहराज जनक यदि डूबे रहेंगे तो काम बनेगा कैसे? यह विचार कर तब जनक जी ने भी धैर्य को धारण किया है। प्रेम मगन मन जान तृप्त कर विवेक धरि धीर, बोले वो मुनि बदनाई सिर गद गद गिरा गंभीर। ठीक इसी तरह धीरज मन कीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहा चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति छानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। जिन जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन किया, भगवान की माधुरी मूर्ति का दर्शन किया, सबकी दशा यही हो गई। केवल जनक जी नहीं, ज्ञान शिरोमणि जनक जी जब इस दशा को प्राप्त हो गए तो औरों की क्या गिनती। रानी के संबंध में, रानियों के संबंध में भी गोस्वामी जी महाराज ने कहा मानस जी में, उन्होंने भी जब भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया तो उनकी दशा क्या हुई। मंजू मधुर मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। सभी रानियों की यह दशा हुई। उन्होंने भी फिर धीरज धारण किया। उन्हीं धीरज धरि कुंवरी हकारी, अब बार बार भेंट ही महतारी। भगवान श्री राम का दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी महाराज की दशा का वर्णन भी गोस्वामी जी महाराज ने किया है। प्रभु पहचानी परेउ गही चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। तब उन्हें भी धीरज धारण करना पड़ा। धरि धीरज पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हृदय हरस निज नाथ चीन्ही। तो धीरज मन कीन्हा, अहल्या माता ने भी धीरज को धारण किया। और फिर कहते हैं धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा। भगवान को अब उन्होंने पहचाना। भगवान को पहचाना, इसका तात्पर्य यह है, देख तो रही है बड़ी देर से, और बड़ी देर से जब देख रही है तो क्या राम जी को जानती नहीं है वो ये राम है। प्रभु पहचाना का तात्पर्य यह। तब धैर्य धारण करने के बाद माता अहल्या अपने मन में स्मरण कर रही है किस बात को, गौतम जी के वचनों को, कि मेरे पतिदेव ने मुझे जो श्राप देते हुए कहा था कि लंबे समय के बाद प्रभु श्री राम इस आश्रम में आएंगे और उनके चरण कमल के रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन बातों का स्मरण जब हो आया अहल्या को, तब अहल्या जो है वो पूरी तरह जान गई कि वही भगवान है ये। गौतमस्य वचः स्मृतित्वा ज्ञात्वा
चरम। और इसी तरह स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिद्रगाह साहितौ। स्मरण हो आया पति के वचनों का, राम जी आएंगे, चरणों से स्पर्श करेंगे और तब तुम पवित्र हो जाओगी। ऐसा जानकर चरण के स्पर्श से जब दिव्य देह की प्राप्ति हुई, तब उसने जान लिया कि ये ही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। इसलिए धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जी आपके द्वारा सुंदर कथा अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। अहिल्या के हृदय में प्रेम, प्रभु प्रेम ऐसा मढ़ाया कि उसे रोकने को धीरज अधूरा पड़ गया। धीरज उस प्रेम की उभाड़ में झुक गया। वह प्रेम हृदय में समा न सका। रोमांच, अश्रु प्रवाह और कंठावरोध रूप से बहने लगा। बोलने का प्रयत्न करती है पर वाणी रुक गई है। और यह प्रेम उन्मत्त दशा है। जो दशा गोपियों की हुई वही दशा आज अहिल्या जी की है। ऐसी प्रेम मग्न दशा में जो बड़ा भागी होता है वह एक ही बात कर सकता है, और अहिल्या वही करती है। अतिशय बड़ा भागी चरणन लागी। बड़ा भागी की चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। श्री रामचरितमानस में बड़ा भागी शब्द 21 बार आया है। इसके अलावा आपने श्री जनक जी और सुमित्रा अम्बा के प्रसंग में भी भाग भाजनों और बड़भागी उसका भी अर्थ हुआ। तो इस प्रकार लगभग 25-26 बार बड़भागियों का उल्लेख, पर अतिशय बड़भागी यह शब्द केवल और केवल अहिल्या माता के लिए आया है। अहिल्या अत्यंत बड़भागी है। जिस किसी को राम प्रेम का लाभ हुआ उन सबको मानस में बड़भागी कहा गया है, जैसे कि आप बता रहे थे। तो अहिल्या यदि अति बड़ पापनी थी तो अति बड़ भागिनी भी हुई। मुख नहीं आवे वचन कही। तब श्री राम जी के चरणों पर सिर रख दिया और नेत्रों से बहने वाले प्रेम जल की धाराओं से मानो प्रभु के चरण धोए। जनक जी ने प्राकृतिक जल से चरण पखारे, तब भाग्य भाजनों जनक जय जय सब कहे, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की। लेकिन अहिल्या के बड़े भाग की कोई उपमा नहीं है। तो स्वामी जी के पास भी कोई उपमा नहीं है। आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार, धन्यवाद। आपको पुनः धन्यवाद।